हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहाँ पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की थी। यहाँ पर हम यूनिट वाइज नहीं पढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पर हम यूनिट वाइज नहीं पढ़ रहे हैं कि आपकी यूनिट वाइज हम एमसीक्यू कराएं, क्योंकि ना ही आपके एग्जाम में यूनिट वाइज आने हैं, आपके एग्जाम में भी कैसे क्वेश्चन आने हैं, सब मिक्स आना है। सारे क्वेश्चनों को क्या है, मिक्स आना है सारे क्वेश्चन। ऐसा लिखा नहीं है ना यूनिट फर्स्ट, यूनिट 10 या यूनिट 7। तो इसी तरह से हमने आपके लिए सभी यूनिट की एक सीरीज स्टार्ट की, जिसे हमने नाम दिया मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें हम आपको सभी यूनिट के ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर हमने जो आपके न्यू टॉपिक भी जुड़े हैं तो उनके एमसीक्यू भी शामिल किए हैं। और जिसकी ये क्या है, दूसरी क्लास है, ये मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है, इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत कम समय में 50+ क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। 45 तक हमने अपनी जो पहली क्लास आई थी उसमें कवर कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं 46 वाला क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का रेलवे मैं इधर आपको एक बात और बता दूं, आपको लगेंगे क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन ये इजी क्वेश्चन ही आप एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, सरल कठिन सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन कौन सा है? इटारसी। मध्य प्रदेश की किस जिले में है? देखिए, पहला तो आपको इससे पता चल गया प्रमुख जंक्शन कौन सा है, इटारसी। आता किस जिले में है? तो आपको याद रखना है होशंगाबाद में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आपको बताना है जो आपका मालवा का पठार है इसके अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है भड़ोच का पठार नहीं आता है, सीधवाड़ा भी आता है, झालवाड़ भी आता है और सागर पठार भी आता है। ये भड़ोच का नहीं आता, ये शायद गुजरात में आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, महाकालेश्वर मंदिर हम सभी जानते हैं उज्जैन में है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? आपको बताना है मध्य प्रदेश का जो पूर्व भोपाल राज्य है इसको कब शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्या है हमारा, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिम भाग में आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? आपको बताना है मृदा अपरदन की समस्या से सबसे अधिक कौन परेशान है। तो आपको याद रखना है मुरैना। कौन सा? मुरैना, आपको इसमें याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? किसके पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है साल के पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? साल के। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो आपको याद रखना है ग्वालियर में है। कहाँ पर? ग्वालियर में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? ये देखिए आपकी जो यूनिट 10 है उसका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? तो आपको याद रखना है मालवा का, ये यूनिट 10 का है। हमने कहा ना आपके, हमने सभी क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? आपको याद रखना है खरगोन। अगर आपको बुरहानपुर मंदसौर दिख जाए तो उसमें टिक नहीं करना है, यहाँ पूछा जा रहा है गांजा उत्पादक जिला, तो आपको खरगोन ही याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो आपको याद रखना है चंदेल शासकों ने करवाया था। कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना? जो आपका कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना? तो आपको याद रखना है 1955 में ये बना है। कब? 1955 में बना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो आपको याद रखना है नहरें। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो आपको याद रखना है नहरों से होती है। मध्य प्रदेश में
पर्यटकों का प्रमुख आकर्षक का केंद्र खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है हमारे छतरपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं सांची, ना ही आपकी भ्रतहरी गुफाएं, ना कि 52 गजा, ना ही आपका मोती महल। कौन है? सांची आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? जबलपुर। खंडपीठ आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, खंडपीठ हमारी मध्य प्रदेश में किस किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की आपके क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। तो आपको याद रखना है झाबुआ। क्या याद रखना है आपको? झाबुआ। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? अभी तो इधर बात हो रही एकमात्र की, किसकी? एकमात्र की। तो ये आपको याद रखना है बुरहानपुर में। जब हमने रोजगार निर्माण में करंट अफेयर पढ़ा था, साथ ही साथ हमने जब शिक्षा को पढ़ा था यूनिट 6 का जो टॉपिक है एजुकेशन, उसमें जब हमने पढ़ा था तो हमने बताया था दूसरा यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर खुल रहा है। तो आप अगर वो क्लास जाकर देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे कवर किया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है मालवा है, मालवा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, आपको याद रखने कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। हमारा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? आपको बताना है इन नदियों में से कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो आपको याद रखना है केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा है? तो आपको बताना है मऊ बसा है। क्या? मऊ। भिंड, मुरैना, रतलाम हो नहीं सकते, आपको याद रखना है मऊ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? लौह अयस्क उत्पादित करने वाला, तो आपको याद रखना है बालाघाट। बालाघाट लौह अयस्क उत्पादित करने वाला जिला है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर आपको पता होना चाहिए इंदौर। इसके पहले हमने झाबुआ के लिए क्या पढ़ा? जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत में सर्वाधिक, तो आपको याद रखना है झाबुआ। क्या याद रखना है आपको? झाबुआ। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला, अफीम उत्पादित, इससे पहले हमने पढ़ा था गांजे के उत्पादन के लिए, अब आपको याद रखना है अफीम मंदसौर, आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम, बात हो रही है प्रथम पर्यावरण न्यायालय, तो आपको याद रखना है भोपाल। जबलपुर टिक करके नहीं आना है, आपको भोपाल याद रखना है। ठीक है। क्या याद रखना है? भोपाल आपको इसमें याद रखना है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? इधर क्षेत्र पूछा जा रहा है, आपसे खदान नहीं पूछी जा रही है। तो अगर ऑप्शन में बालाघाट दिखे तो आपको वो टिक नहीं करना है, आपको मैग्नीज उत्पादित करने वाला क्षेत्र पूछा जा रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको छिंदवाड़ा याद रखना है। क्या याद रखना है? छिंदवाड़ा आपको इसमें याद रखना है। मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है? मझगांव में। कहाँ पर? मझगांव, आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? किसकी बात हो रही है? संगमरमर की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पर मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादन होता है? आपको याद रखना है जबलपुर। क्या याद रखना है आपको? जबलपुर। मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना, जो उर्मिल नदी पर बनी है, उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से? तो आपको यहाँ पर याद रखना है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सहयोग की जो आपकी उर्मिल परियोजना है, दोनों राज्यों की परियोजना है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? इधर सोयाबीन का उत्पादन नहीं पूछा है, इधर पूछा जा रहा है सोयाबीन के तेल का उत्पादन, तो आपको याद रखना है मंडी द्वीप। क्या याद रखना है आपको? मंडी द्वीप।
मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? आपको याद रखना है कहाँ पर, पीथमपुर। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए पीथमपुर किस जिले में स्थित है, पीथमपुर किस जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हम सभी जानते हैं चचाई हमारे यहाँ है, टॉस जलप्रपात है, धुआंधार है, सिर्फ बोगरा नहीं है। ये आपको याद रखना है, क्या नहीं है, बोगरा नहीं है। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में एलिमिनेशन मेथड अगर अच्छे से यूज करते हैं, आपको आती है, तो आप ना जो बोलते हैं ना तुक्का हमारे सही नहीं लगते हैं, तो वो भी चीज़ें आपकी सही हो जाती हैं। इसलिए आप जो भी पढ़ा करें, मैं इधर तो ज़रूर आपको एक एक ऑप्शन बता देती हूँ जिससे आपके कम समय में ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप थोड़ा एलिमिनेट करके भी क्वेश्चनों को देख लिया करो, है ना। मध्य प्रदेश का किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? हम सभी जानते हैं हमारा उज्जैन है। क्या है? उज्जैन है। ये तो सब उस समय के लिए जब ना आता हो क्वेश्चन, है ना, बाकी तो सब ध्यान से करना है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष हम सभी जानते हैं बरगद। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन ना पूछे, इसका वैज्ञानिक नाम पूछें तो हमने आपको अलग से सब पढ़ाया है, ट्रिक से याद कराए, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्मा नृत्य, ये भी आपका यूनिट 10 का क्वेश्चन है ना, यूनिट 10 का। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपको याद रखते हैं गौड़ जनजाति, गौड़ आपको याद रखना है, कर्मा जनजाति नृत्य, ठीक है। हमने आपको अलग से सारे नृत्य नाट्य पढ़ाए हैं, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछता है? मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? आपको याद रखना है दतिया में आपकी ब्रज भाषा नहीं बोली जाती, मुरैना, भिंड और ग्वालियर में बोली जाती है। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? आपको याद रखना है सागर में। मध्य प्रदेश के किस जिले में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? आपको याद रखना है सागर पुलिस महाविद्यालय है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का नृत्य है? तो आपको याद रखना है झाबुआ। ये भी आप देख सकते हैं यूनिट 10 का क्वेश्चन है ना, यूनिट 10 का क्वेश्चन है। भगोरिया नृत्य आपको याद रखना है झाबुआ। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती? आपको याद रखना है रीवा में। रीवा आपका कैसा है? बघेलखंड वाला रीजन है। बाकी आप सभी जानते हैं बुंदेली तो आपके पूरे एमपी में बोली जाती है, तो आपको फिर भी याद रखना है रीवा आपका बघेलखंड कहा जाता है। शिवपुरी, दतिया और गुना में आपकी बुंदेलखंडी भाषा आपको देखने को मिल जाती है। हमने आपको बोलियां भी अलग से पढ़ा दी हैं, आप जाके उन क्लास को देख सकते हैं जिसमें हमने मध्य प्रदेश की सभी बोलियों को प्री प्लस मेंस दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? जो आपका भारत भवन है किससे संबंधित है? तो आपको याद रख, ललित कला से, प्रदर्शनकारी कला से, साहित्य से और यानी इन सभी से सॉरी, अगर ऐसा क्वेश्चन भी ना बने, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा बन जाए जो आपका भारत भवन है किससे संबंधित नहीं है, जैसे इसमें संबंधित है पूछा, उसमें बन जाए नहीं है, तो आपको ये सारी ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं। सॉरी खिचड़ी पक गई यहाँ पे, अब दिख रहा होगा आपको, याद रखना है ललित कला, प्रदर्शनकारी कला और साहित्य, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? आपको बताना है रविंद्र भवन क्या है, तो आपको याद रखना है विशाल सभागृह। सीधे सीधे क्वेश्चन थोड़ा कम बनते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान देना होगा। रविंद्र भवन हम सभी जानते हैं भोपाल में, लेकिन ये क्या है? तो आपको याद रखना विशाल सभागृह है, ठीक है। क्या है ये? विशाल सभागृह है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना आपको याद रखना है 1981 में मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में ऐश बाग स्टेडियम सभी जानते हैं भोपाल, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में आप भूल जाते हैं, आपको ध्यान रखना है भोपाल, ठीक है, ऐश बाग स्टेडियम भोपाल। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है? आपको याद रखना है चंदेरी। हमने आपको मेले मध्य प्रदेश के यानी 51+ मेले मैप के थ्रू भी याद कराए थे और इन सबको डिटेल के साथ भी आपको पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। साथ ही साथ हमने सारी डिटेल के साथ पढ़ाया है, किस माह में, किस अवसर पर, किस ज़िले में, क्या इसकी विशेषता होती है, मतलब ओवरऑल आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया था। तो फ्रेंड्स ये थी आप आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिए हैं, वो भी सिर्फ आप देख सकते हैं 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में। तो हम आपकी इसी तरह से सारे ऑब्जेक्टिव कवर करा देंगे। साथ ही साथ जो हमने योजनाओं की क्लास स्टार्ट की है, आप उसमें सभी योजनाओं को भी अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ हमने कुछ यूनिट 6 यूनिट 1 के टॉपिक्स भी पढ़ाए हैं। तो इस तरह से हम आपका धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। अब आपको भी हमारा एक छोटा सा काम करना है, हमारी किसी भी क्लास को आप जब भी देखते हैं तो उसे अपनी स्टेटस या स्टोरी पर लगा लेना है। इससे होगा क्या, आप क्यों लगाएंगे, तो आप उनकी एक छोटी सी हेल्प कर पाएंगे, उन स्टूडेंट की छोटी सी हेल्प कर पाएंगे जिन्हें एक्चुअल में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आप हेल्प करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं हम आपको अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।